नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ी गाँव पौड़ी गढ़वाल में और यहां पे एसएमसी का इस समय ट्रेनिंग चल रही है। और साथ में यहां पे हमारे साथ है एक ऐसे शिक्षक जो कि नशा मुक्त भारत के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हम उनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम और आप इस समय कौन से विद्यालय में कार्यरत है? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश चंद्र चमोला जी और मैं विकासखंड खिरसू के जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। शिक्षण में सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? मुझे सर 23 वर्ष का अनुभव हो गया जी, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हमारे साथ हैं। और सर, जो ये आपका नशा मुक्त शहर, नशा मुक्त भारत का जो सपना है, ये जो कार्यक्रम आप करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर आपका? मैं सर विद्यार्थी जीवन से दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। जी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मुझे जो है स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। जी, बहुत बढ़िया। और आध्यात्मिकता का पहलू होने के कारण मैंने जो अध्ययन किया कि हमारे उत्तराखंड को तपोभूमि, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आज जो वस्तु स्थिति है वो थोड़ा दूसरी हो गई है सर। जी। ये स्थिति बन गई है कि युवा जो है नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है। जी, बिल्कुल सर। लेकिन उसमें भी मैं ये मानता हूँ कि हम युवाओं को ही इसके लिए हम दोष नहीं दे सकते हैं। इसके लिए वातावरण भी दोषी है। जी। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम युवाओं में स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके गुणों को हम निरूपित करें और उनकी जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जो है सही कार्यों में, सन्मार्ग कार्यों की ओर उनको हम प्रवृत्त करें। सर, आप बखूबी जानते हैं कि जब हमारा भारतवर्ष गुलाम था, जी, तो गुलामी दास्ता से मुक्त कराने में हमारे युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने हंसते हंसते जो है अपने प्राणों की आहुति देते हुए कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं उसी तरह से क्रांतिकारी युवाओं को उस चीज से सर आत्मसात कराना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है सर। तो सर, इस कार्यक्रम के लिए आप किस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, किस प्रकार के इवेंट आप करते हैं, उसके बारे में जरा बताएंगे सर। मैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए सर अपने स्तर से बच्चों में प्रतियोगिता कराता हूँ। जी। और बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आपके घर का वातावरण कैसा है, जी, और आपको क्या लगता है। कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि सर, हमारे पापा हमें कह देते हैं कि गिलास ले आ, और हम गिलास ले आते हैं और उसके बाद थोड़ा हम भी पी लेते हैं। तब मैं उनको समझाता हूँ कि बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो क्या कराते हैं, अपने पिताजी से भी मुझे परिचित कराते हैं। जी। और मैंने एक चीज देखी कि थोड़ा सर उनको गाइडलाइन की जरूरत होती है। जी। जैसे उनको मैं प्रेरित करता हूँ तो निश्चित तौर पर वो जो है इस नशे से दूर रहने के लिए हर संभव तैयार हो जाते हैं। जी। तो जैसा आपने बोला कि कंपटीशन कराते हैं, तो कौन कौन से कंपटीशन है? जैसे ड्राइंग, आप पेंटिंग सर, उसमें जो है कला प्रतियोगिता, जी, भाषण प्रतियोगिता और स्लोगन, और जिसका सबसे उत्कृष्ट रहता है मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से पारितोषिक देता हूँ। जी। तो ये इस प्रकार के जो कंपटीशन है आप केवल अपने विद्यालय में करवाते हैं कि अन्य स्कूलों में भी जाकर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाते हैं? नहीं सर, मुझे जो है मैं अपने ही विद्यालय में नहीं कराता। जी। मैं 28 वर्षों से ग्रामीण आंचलिक में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, उनको मैं सम्मानित करता हूं। और इसके साथ साथ सर मेरी दूसरी मुहिम भी है, जो शिक्षक बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन 50 शिक्षकों को भी मैं सम्मानित कर चुका हूं। ये केवल अपने ही निजी जो व्यय होता है उसको मैं किसी से लेता नहीं हूं, अपने ही जो मुझे वेतन मिलती है उससे मैं खर्च करता हूं। जी, बहुत अच्छी पहल सर के द्वारा है कि न केवल वो इस प्रकार नशा मुक्त कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, हमारे युवाओं को उनका उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं, बल्कि वो जो हमारे शिक्षक हैं, समाज में ऐसे शिक्षक हैं जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको वो पुरस्कार देते हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो शिक्षक हैं हमारे समाज में हैं, जो कि बहुत एफर्ट लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। सर, जो नशा है सर, ये बच्चों में आजकल बच्चा नशा की तरफ क्यों, उनकी प्रवृत्ति क्यों जा रही है सर? उसकी तरफ वो अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं सर? ये सर मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो सामाजिक वातावरण है वो वातावरण बहुत ज्यादा दोषी है। जी। अभी वो क्या कर देते हैं कि अपने बच्चे के सामने
नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जी, और जी। बच्चों के अंदर अनुकरण करने की क्षमता होती है। जी, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है सर कि बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता है, जी। और रोजगार न मिलने के कारण वो कुसंगति के कारण क्या करते हैं कि इस लाइन की ओर चले जाते हैं। जी, जी। और वो सोचते हैं कि इसका सेवन करने से मुझे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत न मिल करके वो अपनी जो अनमोल प्रतिभा है उस प्रतिभा को समाप्त कर देते हैं। जी, 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 बहुत अच्छा बात आपने बोला कि बच्चे अनुकरण करते हैं, जो कुछ हम उनके सामने करते हैं वो कहीं न कहीं हमें कॉपी करते हैं। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया पहले तो आप इस प्रकार का सेवन ना करें, किंतु अगर आपको करना ही है तो बच्चों से बहुत दूर। और इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ अपने हमारे घर में हमारे घर में कोई भी इस तरह के पदार्थ का सेवन नहीं करता है, खासकर मेरे सामने। भाई मुझसे छुपे कोई ऐसा कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन बच्चों के सामने इस प्रकार के कोई भी एक्टिविटीज़ कोई नहीं करता है। दूसरी बात सर, नशा से सर हमारे जो विद्यार्थी है उसके जीवन पे क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रा आप हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ज़रा आगाह कीजिए आप। सर आपने विद्यार्थी का विद्या अर्थी दो शब्दों से बना हुआ है, जी, जी। जिसका उद्देश्य होता है विद्या का अर्जन करना। जी, जी, जी। और विद्यार्थी के अंदर अनंत इतनी ज्यादा शक्तियां निहित रहती हैं जी, जी। जिसकी कोई हद नहीं है। जी, जी। लेकिन वो नशे की लत के कारण अपनी जो बहुमूल्य जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा उसकी कुंठित हो जाती है। जी। सर ये ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे हम कढ़ाई में दूध रखते हैं और गैस को जलाते हैं, और गैस जब तक जलता है तो दूध का जो उबाल है वो ऊपर आ जाता है, और थोड़ी देर में हम बंद कर देते हैं तो वो जो है उबाल कम हो जाता है। जी। तो ऐसे ही वो समझते हैं कि अपने अंदर कि हमारे अंदर शक्ति का संचार पैदा हो रहा है। जी, जी। वो शक्ति का संचार पैदा ना होकर के वो जो है उनकी मूलभूत शक्तियों को वो चीज जो है नष्ट कर देती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जो हमारे नौजवान बच्चे होते हैं उनके अंदर जो शक्तियाँ होती है, उन ऊर्जा को कहीं न कहीं जो ये नशीले पदार्थ हैं वो कहीं न कहीं उनको ख़त्म करते हैं। सर हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि बच्चों को किस प्रकार से उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए? किस प्रकार से वो अपने घरों में भी इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करे कि हमारा जो बच्चा है वो इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ है उनकी तरफ उन्मुख ना हो। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि वो जो हमारे बहुमूल्य धरोहर हमारे जो ग्रंथ हैं, जी। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, उनके प्रेरक प्रसंगों को बच्चों को सुनाते रहें। जी, जी। और वो प्रेरक प्रसंग जैसे बच्चे सुनेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी। महात्मा गांधी जी का हम उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मैं आज जो भी हूँ अपने माँ के कारण हूं। जी। क्योंकि मेरी माँ जो है हमारे इतिहास में जिस मातृशक्ति ने बहुमूल्य योगदान दिया है वो मेरी माँ मुझे सुनाती थी। छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनाती थी, राणा प्रताप की कहानी सुनाती थी। तो मुझे लगता है कि जो मेरा ये जीवन बदला है वो उन्हीं कहानियों के माध्यम से बदला है। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चा माँ के नज़दीक ज़्यादा रहता है। जी। और माँ के नज़दीक ज़्यादा रहता है तो माँ जो है बच्चे के लिए जैसे ही इस तरह की बोधगम्य कथाओं को सुनाएगी तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जी, जी, बिल्कुल। बच्चा नाना नानी के पास रहता था, दादा दादी के पास रहता था, चाचा ताऊ के पास रहता था, तो इन नशीले पदार्थों की ओर कम अग्रसर होता था, उसका ध्यान नहीं जाता था। जी, जी। लेकिन आज क्या हो गए हैं कि एकाकी परिवार हो गया। एकल परिवार के कारण हर कोई जो है अपने को ये समझ रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करने के बदले एक जो राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर है उस धरोहर को हम सब खो रहे जी। हैं। और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर भावी पीढ़ी का जो है इस तरह से वो करें कि वो कहीं से भी किसी भी तरह का व्यसन न अपनाए और एक उन्नत राष्ट्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और साथ में सर कई हमारे दर्शक ऐसे होंगे कि जो जानना चाहेंगे कि क्या सर आप इस प्रकार के पदार्थों का क्या कभी आपने सेवन किया है? मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। जी, जी। और कभी मैंने नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया। और आपने जब ये कहा तो मुझे एक संस्मरण याद आता है। जी, जी। मैं बच्चों की तलाशी ले रहा था। जी, जी। मैं बच्चों की तलाशी ले रहा था तो बहुत सारे गुट के बच्चों के बीच में मिले और मेरे साथ मेरे कोई साथी थे। जी, जी। तो वो भी तलाशी लेने गए तो एक बच्चे ने क्या कर दिया कि उनकी जेब में हाथ रख दिया
और उसको पुड़िया मिल गई। अच्छा अच्छा। तो उसने कहा कि गुरुजी तो कह के पीते नहीं है, हमें समझा रहे हैं, लेकिन आपके तो जेब में भी पुड़िया है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि हमें बच्चों के सम्मुख बहुत आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए सर। बिल्कुल हम बिल्कुल। जितना आदर्श प्रस्तुत करेंगे तभी बच्चे जो हैं अच्छे मार्ग की ओर जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही बोला। तो सर मतलब इसका मतलब ये है कि सर इस प्रकार की किसी पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, और वास्तव में जब हम बच्चों के सामने खुद मिसाल कायम करेंगे, बच्चों के सामने हम एग्जाम्पल पेश करेंगे, खुद हम इस प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, बच्चों के सामने टाइम पे स्कूल आएंगे, टाइम पे उनको पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाएंगे, उनके सामने अच्छा व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे हमसे प्रोत्साहित होंगे। सर दूसरी बात आपने बोला कि जो अच्छे टीचर हैं, जो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप पुरस्कृत करते हैं, तो एक आदर्श शिक्षक के कुछ ऐसे 4-5 गुण आप बता दीजिए कि जिससे आप मतलब बोलते हैं कि ये जो शिक्षक है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आदर्श शिक्षक के रूप में सर मैं उन शिक्षकों को आदर्श मानता हूं जी जी जो बच्चों के बीच रहते हैं जी और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। जी जी और यदि कभी बच्चे गलत उत्तर भी देते हैं तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम बड़े प्यार और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनको समझाएं, जी। जिससे उनके अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना ना आए। बिल्कुल और सही। शिक्षक तो सर, जैसे आपने शिक्षक की बात की, तो शिक्षक समाज का दर्पण है। जी। शिक्षक को विद्यालय में ही नहीं, शिक्षक को समाज के बीच में भी अपनी इस तरह की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए कि समाज कहे कि वास्तव में ये शिक्षक जो है राष्ट्र की उन्नति में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और समाज जो है शिक्षकों पर संपूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा कर सके। जी जी बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं सर। समाज के लिए आप एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं कि आप इस प्रकार के जो नशा मुक्ति भारत है उसमें बढ़ चढ़कर आप भाग ले रहे हैं। आपने हमें इतना कीमती समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपने जो है मेरे कार्यों को समझा और मेरे कार्यों को जो है स्थान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। जी धन्यवाद सर। तो मैं निवेदन करता हूँ थोड़ा हमारे कैमरामैन सर से कि थोड़ा सा आप जरा यहाँ पे उनके जो नाम है इधर आप दिखा दीजिए, इधर पोस्टर। हाँ, तो आप सभी दर्शकों को कृपया मेरा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूं ही अपना प्यार सम्मान देते रहिए। धन्यवाद।